भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। था मिट्टी का लौंदा गुरुवर, मुझे सुघट है बना दिया। मैं अनगढ़ पाषाण था भैया, जिन मूरत दे सजा दिया। मैं ठेठ जो बांस बना था, मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके गुण गाऊं मैं, दिया हाथ में थमा दिया, दिया हाथ में थमा दिया। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासु पूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्या ज्ञान सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर समाधि सम्राट वात्सल्य मूर्ति अध्यात्म सरोवर के राजहंस साधना के शिखर पुंज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भव आत्माओं, कहा है कि हवा को बांधा जा सकता है, पानी को भी बांधा जा सकता है, नदियों को तो बांधते हुए देखा ही है, अग्नि को भी बांधा जा सकता है, अनेक चीज़ों को बांधा जा सकता है, लेकिन गुरु की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सिर्फ शब्दों तक गुरु महाराज सीमित नहीं है। इसलिए बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। मुख से हम कितना कह पाएंगे, क्योंकि वह तो सीमातीत हैं, गुणों के भंडार हैं और हम अल्पज्ञ हैं। कहा है कि जैसे सागरों में क्षीर सागर सर्वश्रेष्ठ है, पर्वतों में सुदर्शन मेरु सर्वश्रेष्ठ है, स्वर्गों में कौन सा स्वर्ग, इस स्वर्गों से और ऊपर चले जाओ, सर्वार्थ सिद्धि सर्वश्रेष्ठ है। इंद्रों में कौन इंद्र श्रेष्ठ है, और बड़े बड़े तो हैं, लेकिन स्वधर्म इंद्र अपने आप में श्रेष्ठ है, और उसको बनने के लिए सभी लोग लालायित होते हैं, सबसे आगे आकर के। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान के पंच कल्याणकों को सबसे आगे करने का अधिकार स्वधर्मेंद्र को है। इंद्रों में स्वधर्मेंद्र श्रेष्ठ है, गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, रसों में मधुर रस, मीठा के बिना तो
पंगत दी जाए आप लोगों के लिए और मीठा ना हो तो सब लोग इधर उधर देखते हैं, क्या खो गया इनका है? वो चीज तो आई नहीं। तो रसों में मधुर रस श्रेष्ठ है, धर्मों में अहिंसा धर्म श्रेष्ठ है, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है, धातुओं में सोना श्रेष्ठ है, रत्नों में चिंतामणि रत्न श्रेष्ठ है, वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है। ऐसी बहुत सारी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं। उसी प्रकार से इस भारतवर्ष में सभी साधु वृंदों में, आचार्य वृंदों में हमारे गुरुदेव श्रेष्ठ हैं, उनकी कोई सानी नहीं है। आज हम क्या मना रहे हैं? आचार्य पदारोहण दिवस। लेकिन जब जब आचार्य भगवंत पदारोहण दिवस आता है और बात आती है, उनसे कहते हैं, तो वे कभी अपना मनाते नहीं और बैठ कर के अगर मुख से कहेंगे तो कहते हैं आज का दिन आचार्य पद त्याग का दिन है। देखो कैसी अध्यात्म दृष्टि गुरुदेव की है। आप लोग खुशी मना रहे हो, आनंदित हो रहे हो, लेकिन मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि हमारे गुरुदेव ने ऐसे ही मुस्कुराते हुए अपने पद का त्याग कर दिया। और उस समय मैं भी मुस्कुराया था और पूज्य गुरुदेव ने हमसे पूछा था कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि आचार्य भगवंत, जैसा आपने अपने इस पद को खुशी खुशी त्याग कर दिया, सहज में त्याग कर दिया, एक दिन मैं भी ऐसे ही इस पद का त्याग करूंगा। वो उनकी बुद्धि में अभी तक बैठा हुआ है निरंतर, पद का नहीं, वो तो हम गुरुदेव की जो आज्ञा थी उसका कर्तव्य कर रहा हूँ। और इतने बड़े बड़े महान कार्य गुरुदेव ने हमारे किए हैं, और वो जब भी कहते हैं कि ये मैं कोई उसका करता धरता नहीं, जो कुछ हो रहा है उन गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रहा है, सब उन्हीं पर ही छोड़ देते। और कहते थे उनके बारे में क्या बताऊं, ऐसी वृद्ध अवस्था में भी ऐसा उन्होंने पुरुषार्थ किया। अगर मैं 4 साल लेट हो जाता तो क्या होता इस भारतवर्ष का? उन्होंने भारतवर्ष का नहीं कहा, उन्होंने क्या मेरा क्या होगा। ये तो हम कह रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष का क्या और हमारा क्या होता। और आप लोगों को भी ऐसे महाराज चतुर्मास को ताप कर महान कार्य। उन्होंने कहा ऐसी उनकी गुरुदेव की लगन रहती थी अध्ययन करने की और कराने की, कि सुबह से लेकर के शाम तक 8 घंटे, सुन रहे हैं आप लोग, सुबह से क्लास प्रारंभ कर देते थे और शाम तक क्लास चलती थी। सिर्फ आहार करने जाना और सामायिक का समय, बाकी समय निरंतर पढ़ाते रहते थे। 8-8 घंटे ऐसे वृद्ध अवस्था में पढ़ाना। यहाँ तो हम एक क्लास 1 घंटे की पढ़ते हैं और आधा घंटे बाद घड़ी कहाँ लगी है देखने लग जाते। 1 घंटा बहुत हो गया, अब नहीं, ऐसे ही हुआ। और उन्होंने ऐसे सामान्य ग्रंथ नहीं,
अष्टसहस्री, जिसको विद्वान लोग क्या कहते हैं? कष्ट सहस्री। ये क्या है? कष्ट सहस्री है विद्वानों के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं। विद्वानों के लिए भी एक कष्ट सहस्री है, लेकिन उन गुरुदेव के लिए मिष्ट सहस्री थी। आचार्य भगवान कहते हैं उनके लिए ये मिष्ट थी। उस समय ज़्यादा पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाती थी। एक पुस्तक आई पढ़ाने के लिए, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा लो तुम ले लो और पढ़ो। फिर आप किससे पढ़ाओगे? ले तो लो। और पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा गूढ़ ग्रंथ, और उनके सब दिमाग में बैठा हुआ। और बता देते थे, हाँ देखो उस पृष्ठ पे निशान लगा है। ऐसी बुद्धि का उनका क्षोभसम, और ऐसे ग्रंथों की उन्होंने रचना की। बड़े बड़े पूर्व में जो कालिदास, माघ आदि कवि हुए हैं, उनकी टक्कर करने वाले ऐसे ग्रंथ। और अनेक अजैन विद्वानों ने भी ऐसा कहा कि आज भी इस समय में भी ऐसे उन बड़े बड़े कवियों के टक्कर लेने वाले भी आज विद्वान हैं। ऐसे आचार्य भगवंत के लिए आज के दिन उन गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा हुई, और आज हम लोगों के लिए ऐसे महान आचार्य भगवंत उत्पन्न। कहते हैं कि आचार्य पद उनको ही दिया जाता है जो अपने गुरु के सारे गुणों को आत्मसात कर लेते हैं, और उससे भी कहीं बढ़ चढ़ करके अपनी साधना करते हैं, तब उनको आचार्य पद दिया जाता है। और पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज तो कहते ही थे, ये हमारे जो विद्यासागर महाराज हैं, इनकी चर्या चतुर्थकालीन चर्या है, निरीह वृत्ति रखने वाले हैं। और उनको आचार्य पद दिया, और निरंतर बीच बीच में आचार्य भगवंत के संस्मरणों के माध्यम से आचार्य भगवंत की भी अपने बात करते चले जाते थे। जब आचार्य श्री तत्वा सूत्र पढ़ाते हैं तो उस समय एक सूत्र आता है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। तो वो कहते थे कि गुरु महाराज जब इस सूत्र को पढ़ाते थे तो थोड़ा सा लोगों में आनंद आ जाए, तो कहते थे देखो इस सूत्र का अर्थ ऐसा भी होता है कि द्रव्य आश्रया, यानी जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं, जिनके पास अच्छा द्रव्य है, सेठ लोग हैं, धनाढ्य हैं, वो निर्गुणा गुणा, वो अगर निर्गुण भी हैं तो गुणवान हो जाते हैं, यानी उनकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, नाम होती है और बुलाया जाता है। बड़ी पढ़े लिखे ना हो तो भी सेठ साहब, क्योंकि इस प्रकार से तो ऐसा आनंद लेते रहते हैं। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंत भी समय समय पर ऐसे ही शब्दों के माध्यम से लोगों को प्रसन्न कर देते। एक व्यक्ति आया आचार्य भगवंत के पास और बड़ी प्रसन्नता के साथ, आचार्य भगवंत मैं तो आपका लट्टू हूँ, आप मुझे करेंट देते रहना, ऐसे ही मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपका लट्टू हूँ, आप मुझे करंट देते रहना। तो आचार्य अच्छा ये मेरा लट्टू है। तो आचार्य ने कहा कि देखो तुम मेरे लट्टू हो, मैं करंट देता रहूँगा, लेकिन ध्यान रखना फ्यूज नहीं हो जाना। अगर फ्यूज हो गए तो करंट भी आता रहेगा। तो कुछ फ्यूज का अर्थ होता है कि श्रद्धा अपनी ऐसे ही बनाए रखना, और अगर श्रद्धा चली गई तो फ्यूज हो जाओगे और फिर कुछ भी देते रहें तो ये सब। ऐसे ही आचार्य भगवंत शब्दों के खिलाड़ी हैं
क्योंकि उनके गुरुदेव भी शब्दों के खिलाड़ी थे। वो कहते थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, ये साक्षराः भवन्ति ते विलोम रूपेणे राक्षसा। जब इस शब्द को उन्होंने कहा तो वहीं पर मैं बैठा हुआ था, आचार्य कहते हैं, और इसको सुनकर के मुझे हंसी आ गई। क्या कहा कि जो साक्षर होते हैं और साक्षराः, इसको उल्टे पीछे से पढ़ो तो विलोम रूपेणे राक्षसाक्षरा राक्षसा। अगर पढ़ लिख करके संस्कार अपने अंदर नहीं आए और संस्कृति के अगर विरुद्ध चलते हैं पढ़ लिख करके, तो वे विलोम रूपेणे राक्षसा। ऐसे ही आचार्य भगवंत भी प्रयोग शब्दों का करते रहते। कैसे करते हैं? एक बार मुनिराजों का संग से पृथक विहार हो रहा था, और जब विहार करने लगे तो उन महाराजों ने महाराज की परिक्रमा दी। 3 परिक्रमा दे करके चरणों को छुआ, और चरणों को छू करके जाने लगे। तो कहा, गुरु महाराज हमारे लिए सूत्र दे दो। तो आचार्य ने कहा कि 3 कालों में हवा से बचना। क्या दे दिया सूत्र? 3 कालों में हवा ही तो गड़बड़ करती है। ठंडी में अगर ऐसे निकल गए और हवा लग गई तो बीमार पड़ जाओगे, और गर्मी में लू लग गई तो, और बरसात में भी तो हवा चलती है मिश्र पानी से। इसका अर्थ क्या है कि अच्छी तरह से अपनी चर्या को अनुकूल बना करके करना, और ऐसे मौसम में अपने आप को बचा के रखना। यही था ना? महाराज ने कहा कि हवा से बचना, इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा, देखो हवा, और इसका विपरीत बाह। बाहर तो जा रहे हो, लेकिन बाहर की बाह से बचना, यानी ख्याति पूजा लाभ में नहीं पड़ना। और जो उस ख्याति पूजा लाभ में पड़ जाते हैं, अपनी वाह चाहते हैं और लोग हमारी वाह करें, तो कहते हैं उनकी साधना सही साधना नहीं मानी जाती, ये साधना की कमी मानी जाती है। ऐसे ही अपने आचार्य भगवंत के गुणों को वह आत्मसात किए हुए हैं, और बताते थे आचार्य श्री जी सागर जी महाराज, उनके पैर में साइटिका था। साइटिका का बहुत तेजी से दर्द उठ जाता था, लेकिन 3 संध्या की काल की सामायिक वह पद्मासन लगा करके करते थे, और कहते थे कि देखो ये सामायिक जो है वह सामायिक पूरी पढ़ाई की परीक्षा है। सामायिक में जब भी बैठते, अब ये मेरी परीक्षा है, अगर इसमें अगर फेल हो गए तो फिर सब में फेल हो जाओगे, इसलिए इसमें पास होना है। ऐसे ही आचार्य भगवंत ने एक और सुनने में आया था कि जब आचार्य भगवंत का विहार हुआ, अनियमित बिहारी थे गुरुदेव, अब दीक्षा हो गई, आचार्य भगवंत ये बन गए, तो विहार कर दिया। तो उन्होंने विहार करने के बाद ज्ञान सागर जी महाराज जी को साइटिका का दर्द उठ गया, रास्ते में कोई नहीं है, आगे विहार करना है, अब ऐसे में वो विहार नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या किया, क्या करें? उनको अपने कंधे पर बैठाया, अपनी पिच्छी यहाँ दबाई, और उनका कमंडल और अपना कमंडल हाथ में लेकर के और बहुत दूरी तक उन्होंने विहार कराया। ये है गुरु की प्रीति भक्ति। किसी ने पूछा कि आचार्य भगवंत
आपने तो गुरुदेव की संलेखना, उनकी सेवा खूब करी और बहुत अच्छी संलेखना। तो अच्छा सी मैंने संलेखना नहीं करी, अंतिम विषय था जो गुरुदेव ने हमें वह भी सिखा दिया कि संलेखना कैसे करना चाहिए। ऐसे उनके निर्मल परिणाम बने रहते थे, हमेशा अध्यात्म में लीन रहते थे, समय सार की गाथाओं का चिंतन मनन करते रहते थे। और जब भी मैं समय सार का पाठ करता था और उसमें अगर कहीं अक्षर छूट गया तो तुरंत गड़बड़ हो गया, इतनी सजग थे। और उन्होंने हमें संलेखना करना भी सिखा दिया। इसलिए हमने आचार्य भगवंत को समाधि सम्राट, क्योंकि समाधियां तो बहुत लोग कराते हैं, लेकिन अपने गुरुदेव की समाधि जिन्होंने कराई हो और उन्हीं से ही समाधि का पाठ सीखा हो, गुरु से ही ये शिक्षा मिली हो, और प्रैक्टिकल में सिर्फ शास्त्रों के माध्यम से नहीं। ऐसे आचार्य भगवंत आज हम लोगों के लिए मिले हैं, और वो भी ऐसे ही वृद्ध अवस्था में भी। देखो ठंडी का समय है, बिहार उनका चल रहा है, और पंच कल्याणक के लिए गुरु महाराज कैसा पुरुषार्थ करते चले जा रहे हैं, कैसे निरंतर उनकी भावना परोपकार की है कि सिर्फ उन्होंने शास्त्रों में लिखा ही नहीं, आचार्य भगवंत ने कुछ करके भी अच्छे से कहते हैं कि जो सम्यक हो वह कैसा हो, सक्रिय हो। सम्यक दर्शन सक्रिय होना चाहिए, सिर्फ बातों का नहीं होना चाहिए, करके भी दिखाना चाहिए। और आचार्य भगवंत ने बहुत सारे ऐसे जीवंत कार्य किए हैं जो युग युग तक दुनिया याद रखेगी। ऐसे आचार्य भगवंत के बारे में जितना कहा जाए सब कम ही है। हम तो ये कहेंगे, आचार्य भगवंत भी समय समय पर कहते हैं कि गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। उनको भी दिया दे दिया, और हम लोगों को भी गुरु महाराज ने प्रकट दे कर दिया। और दिया कौन सा दिया? रत्नात्रय का दीपक दे दिया। अब तुम कहीं भी चलते जाओ, चिंता की कोई बात नहीं। रत्न दीपक दिया है जो कभी चाहे तूफान चले, चाहे पानी बरसे, चाहे कुछ भी हो, ये दीपक बुझने वाला नहीं। बस उन गुरु महाराज को याद करते हुए, और बड़े बड़े परिचय भी आते हैं तो हम लोग सब सहन करते चले जाते। और हम लोगों को आचार्य भगवंत ने ऐसे ही सारे परिचय अच्छी तरह से, चाहे अमरकंटक हो, अमरकंटक की ठंडी और कुंडलपुर की गर्मी, ऐसी गर्मी की रात्रि में ऐसी गर्म लू चलती है कि बस पापड़ सेंकते रहो। ऐसी उस गर्म लू में भी हम लोगों का समय निकला है, और गुरु महाराज बड़ी प्रसन्नता के साथ ये सब चीज़ें हैं। यही अंत में हम भावना बातें हैं कि गुरुदेव वह दीर्घायु हो, पूर्णायु हो, चिरायु हो, शतायु हो, और निरंतर गुरुदेव हम लोगों के हृदय में विराजमान रहें, और गुरु आज्ञा निरंतर पलती रहे। इन्हीं भावना के साथ जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा विचरण करते रहें, स्वर्गों में इंद्रगण अपनी शासन करते रहें, इस पृथ्वी पर गंगा सिंधु नदियाँ बहती रहें, जब तक मेरू पर्वत अचल होकर के रहे, ऐसे ही हमारे गुरुदेव का यश इस पृथ्वी पर जीवंत बना रहे। अहिंसा परमो